अब ये देखिए ये कैसे एलिमेंट है जो स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं हमारे, जो हमारे इंडस्ट्रीज के, जो हमारे जो इकोनॉमी का क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे आया तो अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जैसे हम उनको फ्री कर रहे हैं, है ना, तो जो इस फ्रीडम से क्या होगा, रिस्पॉन्स आने लगेंगे। जैसे इंडिविजुअल एफर्ट करेगा तो जब डिमांड होगा, वो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस क्रिएट कर रहा है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, संरचनात्मक क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है इसमें। थर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हम लोगों ने जैसे क्या है, FDI हो गया, है ना, FII हो गया, क्या है, ठीक है। तो हमने FDI FII को अलाउ करना शुरू कर दिया। क्या अलाउ किया, पहले क्या था, जैसे बाहर से हम लोग कहे कि वो फंड लेके आए और हमारे यहाँ लगाए। हमने कई सेक्टर को खोला, जैसे पहले क्या 49% रखा, फिर किसी को 51 कर दिया, किसी को 74 कर दिया, किसी को 100 कर दिया। क्या किया, क्यों 49 रखने का क्या मतलब है, मतलब डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखना। 51 में आ गया, डिसीजन मेकिंग ही चेंज हो गया, ठीक है। फिर 74 की और फ्रीडम हम दे रहे हैं कुछ है, तो अलग अलग सेक्टर में यहाँ अलाउ कर दिया कि बाहर के लोग भी आके उस पे पैसा लगा सकते हैं। क्लियर है। और FDI FII में क्या अंतर है, देखिए FDI का मतलब होता है कि जिस कंपनी में FDI लगे उसका वो डायरेक्ट वो उस पे लगा रहा है, इक्विटीज हैं, मालिकाना हक है उस पे, समझ रहे। तो जब वो खुद आएगा वहां पे लगाएगा पैसा, उस कंपनी में उसका खुद का पैसा लगा हुआ है, डायरेक्ट प्रोडक्शन में उसका पैसा लगा हुआ है, डायरेक्ट प्रोडक्शन में उसका पैसा लगा हुआ है, तो क्या होगा, वो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि उसका इंटेंशन कहाँ है, क्या है उसका इंटेंशन, उसका इंटेंशन है लॉन्ग टर्म स्टे करने का, है ना। जब वो खुद कंपनी ने एस्टेब्लिश किया है वहां पर रहना चाहता है, इसका मतलब वो लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्विटीज में लग जाता है ना। यहाँ पे क्या एक एलिमेंट ऑफ ऑनरशिप रहती है ना, एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ऑनरशिप का। और इंटेंशन कैसा है इसका, लॉन्ग टर्म स्टे करेगा। और FII ये सीधा का सीधा शेयर में लगता है, शेयर मार्केट में उसने लिया, और वो तो अभी लिया, अगले घंटे में 10 मिनट में 5 मिनट में क्या करेगा, तो इसका इंटेंशन क्या है, विच इज बेटर। ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है ना कि FII और FDI में क्या डिफरेंस है, या कभी कभी ये कि ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, ये इंटेंशन वगैरह वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो विच इज बेटर फॉर इंडिया, लॉन्ग टर्म, वो आए और प्रोडक्शन में रहे। तो फिर हम इसको बैन ही कर दें FII को, क्या ये रोल प्ले करता है बताइए। शेयर मार्केट में मैंने आपको एक बार डिस्कस है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, अच्छा आपसे डिस्कस नहीं किया। ये क्या करता है, शेयर मार्केट की लिक्विडिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, बढ़ा देता है। जैसे शेयर मार्केट का यूज क्या है, कि शेयर मार्केट का यूज किया है, जैसे मान लीजिए इनसे हमने कंपनी है, मैंने इनसे लोन लिया, ठीक है, और मैंने उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने लगे,
और ये 1 साल बाद आए कि हमको वो तैयार होगा 10 साल में, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगा, उसके बाद ना हम वापस करेंगे। अब ये 1 साल बाद आए कि हमको जरूरत है, हमको वापस दे दीजिए, हम कहाँ से वापस देंगे? वो तो फंड क्या हो गया, लॉक हो गया वहां पे। तो ये क्या करेंगे कि ये बंदा इनको पैसे दे देंगे और हमारा कॉन्ट्रैक्ट किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो जितने ज्यादा लोग होंगे तो टाइम पीरियड अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो कंपनी के पास नहीं आएंगे और कंपनी रिलैक्स होकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जितने ज्यादा एलिमेंट हमारे शेयर मार्केट में आएंगे उतने ज्यादा लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और कंपनी रिलैक्स होकर अपना उसको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो अगर कम एलिमेंट रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो वो बार बार कंपनी के पास आएंगे, हमारे पास हमको पैसा वापस दे। तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होगा उस कंडीशन में? और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं और जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उनमें एक दिन में कंपनी खड़ी 10 साल 15 साल में जाके वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर फंड में लिक्विडिटी नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म फंड पाना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंस है FII का कि ये शेयर मार्केट की लिक्विडिटी क्या करता है, लिक्विडिटी इंक्रीज कर देता है ये। और ये क्या करता है, ये डायरेक्ट प्रोडक्शन में आ जाएगा, ये खुद लगा रहा है कंपनी, कहीं से भी फंड लेके आया, लॉन्ग टर्म अपना लेके आया, लगाया उसने। ठीक है, और FDI इसलिए जरूरी, जैसे हमारा क्या, जैसे शुरू में जो इकोनॉमी होती है ना, जैसे आपकी किसी कंट्री की इनकम है वो 2 चीजों में जाएगी, किसमें, कंजम्पशन, उपभोग करेगा, और सेविंग। और ये जो सेव उसने किया वो कहां जाएगा, किसी को उधारी दे देगा। फाइनेंशियल मार्केट यही है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ये सेवर है, ये बोरोवर है। सेवर ने जो सेव की वो बोरोवर ने ले लिया और उसको इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। और जो ऐसा मार्केट जो सेवर और बोरोवर को मिलाता है वो क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट। वो मार्केट जो सेवर और बोरोवर को मिला ले वो है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये सब्जी बाजार, सब्जी मंडी है, क्या है वहां पे, जिसको सब्जी की जरूरत है और जो प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों को वहां पे मिला देता है। ठीक है, तो वैसे ही जहां पे फंड जो सेव करता है और जिसको फंड की जरूरत है, दोनों मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। तो मैं मनी मार्केट, जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में देखूंगा कि फाइनेंशियल मार्केट किस किस में रहता है। फाइनेंशियल मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में इसको डिवाइड किया गया है। तो वो हाँ, तो वो मैं पूरा देखूंगा उसमें। तो क्या है कि जब कंजम्पशन और सेविंग में किया, लेकिन जब किसी कंट्री का या किसी पर्सन का इनकम लो होता है तो कौन सा ज्यादा एलिमेंट होगा, जब इनकम लो होती है तो कंजम्पशन ज्यादा होता है और सेविंग कम होती है। तो जैसे हमारा कंट्री डेवलप तो है नहीं, डेवलपिंग है, तो हमारे पास सेविंग की क्या होगी, कमी होगी। अगर सेविंग नहीं होगी तो बोरोवर को क्या मिलेगा, अगर बोरोवर को नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। और उसमें लॉन्ग टर्म एलिमेंट भी होना चाहिए, शॉर्ट टर्म भी नहीं, है ना। तो सेविंग की कमी है, वो सेविंग की कमी कौन दूर कर सकता है, वो बाहर से। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ FDI। तो FDI का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, एक तो ये हमारे पास क्या लेके आता है, सेविंग लॉन्ग टर्म लेके आता है जो कि हमको कमी है, और दूसरी अपने साथ क्या लेके आता है, टेक्नोलॉजी लेके आता है ना। वो बाहर से लेके आएगा, खुद को प्रोडक्शन कराना है तो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी से थोड़ा कराएगा, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आएगा, है ना। और उसके साथ क्या है, एक इन्वायरमेंट भी, एक मॉडर्न इन्वायरमेंट भी लेके आएगा ना। मॉडर्न इन्वायरमेंट क्या हो गया, जो कस्टमर फ्रेंडली हो जाएगा, है ना। तो वैसे इससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो FDI का ये इंपॉर्टेंट है, सेविंग लेके आ रहा है, इन्वायरमेंट लेके आ रहा है, टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, जिससे एक माहौल बनता है जिससे प्रोडक्शन क्या हो सके, इंक्रीज हो जाए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है,
अब इसका भी साथ दे रहा है, देखो है ना, यहाँ पे इन दोनों को अच्छे से मिला सके और जो एक एलिमेंट है लॉन्ग टर्म का वो इन्फ्यूज कर सके। लेकिन अगर ये क्या हो, इतना ज्यादा वेरिएबल हो जाए कि अपना पर्पस ही ना सॉल्व करे, कि आया और 5 मिनट में वापस चला गया, या डाला, यहाँ तो सेकंडों की बात होती है, डाला और तुरंत वापस किया, एकाएक लेके आए, प्राइसेस को बहुत बढ़ा दिया और लेके क्रैश कर दिया। तो क्या होता है कि ये कभी कभी ऐसा करता है कि हमारे जो खुद की कंट्री के जो सेवर हैं और बोरोवर है उनको नुकसान पहुंचाने लगता है। तो पता लगा कि लोग जो कहें कि नहीं भैया हम यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो इसने क्या किया, जब अनसर्टेनिटी एलिमेंट बहुत ज्यादा कर देगा, वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो अपना पर्पस सॉल्व करने की जगह ये क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करने लगेगा मार्केट को। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग यहाँ कंडीशंस लगाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है, इनकी एफडीआई को प्रमोट करना और एफआईआई को लिमिट रेगुलेट करना है। चीज आए लेकिन पर्पस अपना सॉल्व करे, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि एफडीआई एफआईआई से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। एफडीआई को इंसेंटिव देते हैं और लेकिन एफआईआई को रेगुलेट करते हैं, आए मगर कंडीशन उसमें थोड़ा सा सर्टेनिटी एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है? और एफडीआई में भी थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है, वो कभी कभी आती है और हमारे ही प्रोड्यूसर को डिस्प्लेस कर देती है ना। तो वो भी एलिमेंट देखना है कि ऐसा ना हो कि वो आ रही है, जैसे वो आई मॉडल लेके आया, एफिशिएंसी लाए और बगल में हमारी किराना की दुकान क्या हो गई, साफ हो गई, है ना, या हमारा प्रोडक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे चाइना में देखा गया जो एफडीआई आई है वो लोकल को सपोर्ट किया उसने, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट है, क्योंकि जब कंज्यूमर होगा वो ज्यादा एफिशिएंट के पास जाएगा तो हमारा इनएफिशिएंट बाहर हो सकता है। जैसे सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, ग्लोबलाइजेशन का। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को क्या है, बड़ी इंडस्ट्रीज के, छोटी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि इनएफिशिएंट था, कभी कभी इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी हुई कि हमारे वाले मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसको मैच नहीं, प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन हम मार्केट पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो वो सारी चीजों को हमको देखना है। तो एक्सटर्नल में हम एफडीआई एफआई को डिटेल में देखेंगे कि किन किन फेजेस से होके ये गुजरी है। ठीक है? तो लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट ये था कि फॉरेन जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। उसके लिए हमने एक बनाया, इंस्टीट्यूशन बनाया, क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB। इसने क्या किया, जैसे पहले क्या था, इन्वेस्टमेंट करना है तो आरबीआई से पूछना है,